हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित 2020 324 सेट एक से के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, यह प्रश्न नंबर 3 का क और ख हमने बता दिया है पिछले वीडियोज में इसका हल। तो इसके वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि निम्न अवरोधों x प्लस वाई इज लेस दैन आर इक्वल टू 8 और 3x प्लस 5y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 15 और x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 दिया है के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। ये देखें, असमीका दिया हुआ है। असमीका x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 8 ये पहला असमीका हो गया। 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 ये दूसरा हो गया। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यह तीसरा असमीका हो गया। और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यह जो है चौथा हो गया। ठीक है, और उद्देश्य फलन z बराबर x प्लस 3y ये दिया हुआ है। तो इन असमीकाओं को हम समीकरण के रूप में बदलें, तो यहाँ लिखें असमीकाओं को समीकरण के रूप में बदलने पर तो यह हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। यह हो गया आपका पांचवा समीकरण। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 8 से अगर भाग कर दें तो इसको पांचवा 9 लिखें। 8 से अगर भाग कर दें दोनों तरफ तो x बट्टे 8 धन y बट्टे 8 बराबर 1, इसको हम पांचवा समीकरण माने। तथा अगला असमीका दिया 3x प्लस 5y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 15, तो इससे बन जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 15 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा x बट्टे 5 और धन y बट्टे 3 बराबर 1। ठीक है, यह हो गया छठा समीकरण। x बराबर 0 यह 7 हो गया और y बराबर 0 यह 8 हो गया। ठीक है, अब इनसे हम बिंदु प्राप्त करें। यहाँ पांचवा समीकरण लिख लें। ठीक है, समीकरण 5 से प्राप्त बिंदु क्या होगा। देखें, x अक्ष पर 8 इकाई अंतःखंड काटा गया है, y अक्ष पर जो है 8 है, तो x अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा 8 0। ठीक है, और y अक्ष पर हो जाएगा 0 और 8 हो गया। ठीक है, छठा देखें, समीकरण 6 से प्राप्त बिंदु या ये क्या हो जाएगा, या उस रेखा पर प्राप्त बिंदु हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो देखें, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 5 है, तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या हो जाएगा 5 0 होगा। ठीक है, और y अक्ष पर 3 काटा रहा है अंतःखंड, तो ये y अक्ष पर 0 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दो बिंदु जो हैं समीकरण यानी रेखा 6 पर ये होंगे। अब इन बिंदुओं से हम इसका ग्राफ खींचें, आलेखन करें इनका। तो देखें, यह आपका x अक्ष हो जाएगा और यह y अक्ष हो गया। और x बराबर 0 y बराबर 0 से यह 0 0 बिंदु मिल गया, तो यह मूल बिंदु हो जाएगा 0
0। ठीक है, x अक्ष पर बराबर दूरी पर हम 1 से 8 तक जो है बिंदु लिख लेंगे। ठीक है, और y अक्ष पर भी 1 से 8 तक लिख लेंगे। इसलिए लिखेंगे कि यहाँ x अक्ष पर और y अक्ष पर अधिकतम जो है 8 इकाई अंतःखंड काटा है, तो इसलिए इसको 8 भाग इसको किया गया है। ठीक है, अब देखें यह रेखा 5 को अगर हम इसको खींचते हैं इस पर, तो x अक्ष पर यह समीकरण 5 से हमको प्राप्त हुआ है बिंदु 8 0 और 0 8। तो x अक्ष पर 8 0, तो 8 0 जो है यहीं पर होगा। ठीक है, यही बिंदु होगा 8 और 0। ठीक है, और y अक्ष पर 0 8, तो 0 8 जो है यहाँ हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो इनको हम स्केल से मिला लें। तो इनको हमने मिला लिया। ठीक है, यह रेखा कौन सा हो गया? यह रेखा आपका हो गया x/8 धन y/8 बराबर 1। ठीक है, यह वाला रेखा जो है यह हो गया। उसके बाद से छठे रेखा को हम खींचें, तो छठे रेखा से प्राप्त बिंदु जो है हो रहा है 5 0 और 0 3। ठीक है, तो 5 0 x अक्ष पर हम खींचें, दिखेंगे कहाँ है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 5 और 0, और y अक्ष पे 0 3 है, तो 0 यहाँ हो जाएगा और 3 जो है यह हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया 0 3। तो इन बिंदुओं को हम स्केल से मिला दें। तीन को हमने मिला दिया। ठीक, तो अब देखें यह रेखा कौन सा हो गया? यह रेखा है आपका x/5 धन y/3 बराबर 1। तो यहाँ लिख लें x/5 धन y/3 बराबर 1। अब देखें असमीका फर्स्ट में x के जगह 0 और y की जगह 0 रखें, तो हमें प्राप्त होगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8। तो यानी 0 जो है 8 से क्या है, छोटा है। तो ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होगा। तो यही रेखा है, तो इसको हम एरो से ऐसे बना लें, मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक के सब छायांकित होगा। तो हमको सबको नहीं करना है, जो कॉमन होगा उसी को करना है। तो इसके द्वारा जो है मूल बिंदु की ओर हो रहा है। इसी तरह से असमीका 2 में x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 जो बड़ा है अथवा बराबर है 15 के, तो यह क्या है, 0 15 से बड़ा नहीं है और न बराबर है। इस तरह से क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। तो जब असत्य हो रहा है तो इसका हल क्षेत्र जो है इस रेखा के से मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा, यानी ये बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका छायांकित भाग कर रहे हैं तो ऐसे मिल रहा है, और इसको द्वारा करें तो इसमें ऐसे मिलेगा। तो दोनों के द्वारा जो है कॉमन यही मिल रहा है। अभी एक चीज़ और बाकी है, x बराबर 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x बराबर 0 के द्वारा अगर देखें तो x अक्ष और y अक्ष के दाईं ओर हल क्षेत्र होगा x बराबर 0 का। ठीक है, इसी तरह से y बराबर 0 को देखें तो y बराबर 0 और x अक्ष के ऊपर की ओर जो होगा इसका हल क्षेत्र होगा। यानी इसके द्वारा जो है यह ऊपर इधर की ओर दाईं तरफ हो गया और x अक्ष पर ऊपर की ओर हो गया। तो इन सब के द्वारा जो है देखें, इसके द्वारा छायांकित यह भाग करेंगे, इसके द्वारा जो है पूरा यह हो जाएगा। इस रेखा के द्वारा बाहर की ओर ऐसे हो रहा है और इस रेखा के द्वारा अंदर की ओर। इन सब में जो है कॉमन क्या है, कॉमन जो है यही मिल रहा है। ये जो छायांकित हम कर रहे हैं यही जो है एरिया इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, अब यह जो एरिया है यह किसके द्वारा परिबद्ध है? देखें 5 0 और 8 0 0 8 और 0 3 बिंदु के द्वारा यह घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोणीय बिंदु। ठीक है, कोणीय बिंदु।
और इधर लिख लेंगे जेड बराबर, ये उद्देश्य फलन कितना है, x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 3y और एक हम कॉलम बना लेंगे। ठीक है, तो कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, तो हम यहाँ जो है 4 खाना बना लेंगे। यह 2 हो गया, ठीक है, और यह 3 हो गया और यह 4 हो जाएगा। तो पहला बिंदु हम लिख लें 5 और 0। ठीक है, दूसरा कोणीय बिंदु हो जाएगा 8 और 0। तीसरा हो जाएगा 0 और 8। ठीक है, और चौथा हो जाएगा 0 3। अब इसमें जो है x की जगह 5 रखें और y की जगह 0 रखें, तो यहाँ z का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या रखेंगे, x की जगह 8 रखें, y की जगह 0, तो यह हो जाएगा 8 धन 0, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब x की जगह 0 रखें तो 0, y की जगह 8 रखें तो 8 3 के 24। ठीक है, फिर देखें x की जगह 0 रखें यहाँ और y की जगह 3 रखें तो 3 3 के 9। अब पूछ क्या रहा है, z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम क्या है इसमें, देखें न्यूनतम जो है इसमें सबसे कम जो है यही 5 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें न्यूनतम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः न्यूनतम मान 5 है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तीसरे का घ देखें, p का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं 1 माइनस एक्स बाई 3 बराबर 7y माइनस 14 बाई 2p इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 2 और 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड बाई 5 परस्पर लंब हैं। ठीक है, तो इसमें p का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हम करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखें इन रेखाओं को हम कार्तीय रूप में पहले बदलेंगे। तो यहाँ लिखें रेखाओं को कार्तीय रूप में बदलने पर, तो बदलेंगे तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ से यह x पहले होना चाहिए, y पहले होना चाहिए सिंगल, तो इसी रूप में बदलेंगे। तो इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लें तो और हर मिला दें, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बट्टे ऋण 3। ठीक, बराबर यहाँ से इसमें हम क्या करें, 7 से भाग कर दें अंश और हर में। ठीक है, तो यह हो जाएगा y ऋण 2 बट्टे 2 बट्टे 7p। ठीक है, और बराबर z माइनस 3 बट्टे 2। यह हो गया आपका कार्तीय रूप का पहला समीकरण। तथा इससे क्या हो जाएगा, इसमें से देखें यहाँ x पहले लाना तो माइनस कॉमन ले लें तो x पहले हो जाएगा, और 7 से भाग कर दें यानी -7 से हम भाग कर दें अंश और हर में। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 बट्टे ऋण 3 बट्टे 7p। ठीक है, या तो कार्तीय रूप में ही है तो y ऋण 5 बट्टे 1, और इसमें से माइनस कॉमन ले लें और हर मिला दें तो यह हो जाएगा z माइनस 6 बट्टे ऋण 5।
यह जो है दूसरा कार्तीय रूप हो गया। ठीक है, रेखा फर्स्ट का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ लिखें रेखा फर्स्ट का दिक् अनुपात यह हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा, इसको A1 मान लें, इसको B1, इसको C1, तो A1 जो है ऋण 3 हो जाएगा और B1 2/7 P और C1 2। ठीक है, इसी तरह से रेखा सेकेंड का दिक् अनुपात हम लिख लें A2 बराबर ऋण 3/7 P, B2 बराबर 1 और C2 बराबर ऋण 5। ठीक है, इसके बाद से लिखेंगे यदि रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो यहाँ लिखें यदि रेखाएं परस्पर लंब हैं तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा। ठीक है, इसी में हम यह मान रख दें तो A1 जो है -3 है, A2 का मान -3/7 P है। ठीक है, और प्लस B1 का मान 2/7 P गुणे B2 1 है। ठीक है, अब प्लस C1 का मान 2 और C2 का मान -5 बराबर 0। इसको हल कर लें तो यह ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 3 9/7 P धन 2/7 P। ठीक है, और ऋण 10 बराबर 0। इसको जोड़ दें तो इसका हर समान है, तो 9 2 11/7 P और इस ऋण 10 को हम पक्षांतर कर दें तो धन 10 हो जाएगा और यहाँ से हम P का मान निकाल लें तो P बराबर हो जाएगा 10 गुणे, या भिन्न उलट जाएगा इसमें और गुणा हो जाएगा तो 7/11 हो जाएगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा 10 सत्ते 70/11, P का मान 70/11 हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर होगा। अब इस पेपर के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।